मैं आज आपको बताऊंगा कि जब आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं, जब 21 दिन से किसी की मृत्यु हो जाती है और 21 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, या 1 महीने ज़्यादा हो जाता है, या 2 महीने ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर 1 वर्ष ज़्यादा हो जाता है, या 2 वर्ष हो जाता है, 1 वर्ष से ज़्यादा कितना भी हो, 21 दिन से ज़्यादा, तो आपको उसमें सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या क्या कागज़ लगाने हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर 1 वर्ष से कम है, किसी की मृत्यु हुई है 1 वर्ष से कम है, तो ये आपके सांख्यिकी विभाग की से जारी होगा, जिसमें जो आप फॉर्म लेते हो, फॉर्मेट लेते हो, वो सांख्यिकी विभाग का फॉर्मेट मिलेगा आपको। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, किसी को मृत्यु हुई, उसको उसका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनाना है। तो उसके लिए आपको तहसीलदार से उसका फॉर्मेट, तहसीलदार साहब का फॉर्मेट लेना पड़ेगा। उसको तहसीलदार साहब को प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट लेना पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, सबसे पहले तो उसमें आवेदक का मतलब होता है कि जैसे कि पिताजी की मृत्यु हुई, बेटा बना रहा है, तो बेटा उसमें आवेदक हो जाता है। जो भी बना रहा है, बेटा हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, जो भी साथ में रह के कागज़ बना रहा है, उसके परिवार का कोई भी आवेदक हो सकता है। तो सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड उसमें लगेगा, और आवेदक का मोबाइल नंबर भी चाहिए उसमें, और आवेदक के 2 फोटो की आवश्यकता पड़ेगी उस फॉर्म में लगाने के लिए। उसके बाद जिसकी मृत्यु हुई है उसका आधार कार्ड चाहिए, और उसकी पत्नी का भी आधार कार्ड चाहिए। अगर शादी हो गई है तो, पति पत्नी दोनों का आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद आपको 2 गवाह की आवश्यकता पड़ेगी। गवाह आपके गांव के होने चाहिए, और गवाह की उम्र लगभग 30 से 40 उम्र की होनी चाहिए। उसके बाद गवाह हो गए, गवाह के आधार कार्ड हो गए, और दोनों गवाह के आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, दोनों गवाह के मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद शोक पत्रिका, अगर आपके पास शोक पत्रिका नहीं है तो मृत्यु की तारीख आपको, जो आपके घर पे जिसकी मृत्यु हुई है उसकी तस्वीर आपने अवश्य ली होगी, उस टाइम पे खिंचवाई होगी तस्वीर। तो आप तस्वीर का फ़ोटो खींच के लेके आ जाओ, उसमें आपको मृत्यु की तारीख उसमें आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप अपने नज़दीकी ई मित्र पे जाके, या अपने पंचायत कार्यालय पे जाके इस अपना फॉर्म कंप्लीट करवा दो। उसके बाद फॉर्म आपने कंप्लीट करवा दिया, उसमें क्या क्या लगेगा ये आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आपको अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, उससे वेरीफाई करवाना होगा कि वास्तव में इनकी मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी। आंगनवाड़ी वेरीफाई कर देगी। उसके बाद आपको सरपंच साहब के पास जाना है। सरपंच साहब उस पर रिपोर्ट कर देंगे, हाँ इनकी इस वर्ष वास्तव में मृत्यु हुई थी। उसके बाद आपको अपने पीएचसी सेंटर होता है, जो वहाँ पे एएनएम बैठती है, उसके साइन होंगे। उसके बाद वकील की नोटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पहले पड़ती थी, लेकिन 1 अप्रैल के बाद नियम हो गया कि इसमें वकील की नोटरी की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद लास्ट में आपके वीडियो साहब, सचिव साहब, जो अपने ग्राम पंचायत में बैठते हैं, उसके साइन करने होंगे। सचिव साहब के साइन होने के बाद आपको ये फॉर्म ले जाके अपने तहसील स्तर पे जाके तहसील कार्यालय में पूरा फॉर्म जमा होगा। और उसके बाद वहाँ से पूरा फॉर्म जमा होने के बाद वहाँ से आपको एक पेज मिलेगा, खाली एक पेज देंगे वहाँ से, जिसको बोलते हैं एफिडेविट बोलते हैं उसको। एक पेज देंगे, उस पेज को लेके अपने पंचायत भवन में जाके ई मित्र के पास जाके उसको ऑनलाइन करवाना है। और उस जो एक पेज देंगे उसके साथ वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, जो आपने पंचायत का तहसील में जो आप डॉक्यूमेंट जमा करोगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको उस एक पेज के वापस एक पेज के साथ लगा के उस ई मित्र ऑपरेटर को देना है, जो अपने पंचायत भवन में बैठता है। वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़े। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ उसको एक पेज ही दे रहे हो, आपको जो भी कागज़ लगा रहे हो, जो भी आप तहसील में जमा करवा रहे हो, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के, सबकी फ़ोटोकॉपी करवा के वो सारे उसके साथ कागज़ के साथ लगाने हैं। और ये ऑनलाइन करवाने के बाद, आपको वापस उनसे कांटेक्ट करना। ऑनलाइन करवाने के बाद 2 या 3 दिन में आपको उनसे कांटेक्ट करना है ना। तो ये मृत्यु प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी है। फिर भी आपको कोई कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप हमारे नंबर दे दूंगा मैं आपको, तो हमारे नंबर पे आप ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।